नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अब कहा गया किसान है। कर्नाटक में किसान आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा ने उठाया सवाल। गन्ना किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत जारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कही ये बात। कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के आप कुछ नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया विवादित बयान। हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। 100% सच बोलने आए। वोट चोरी पर राहुल गांधी का हाईकोर्ट जवाब। पश्चिम बंगाल में कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और बीएसएफ 3 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में किसानों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा ने सवाल उठाया। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया, जो कर्नाटक के अब कई जिलों में फैल चुका है। कर्नाटक के बेलगावी, बागलकोट और हावेरी आदि जिलों के किसान गन्ने की फसल की कीमत 3,500 रुपए प्रति टन तय करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर अभी तक राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया। इस पर कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने राहुल गांधी से सवाल किया कि कर्नाटक के किसानों के लिए किसान न्याय कहां है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी का दिल वाकई में किसानों के लिए धड़कता है तो वे कर्नाटक के गन्ना किसानों के मुद्दे पर चुप क्यों है। कर्नाटक में किसानों ने राजमार्ग को बाधित किया हुआ है और किसान आंदोलन को 6 दिन हो चुके हैं। आर अशोक ने कहा कि 26 शुगर मिल बंद हो चुकी है, सड़कें और हाईवे बंद है, बाजार, स्कूल और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद है। किसान सरकार से बातचीत की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बिहार चुनाव में प्रचार करने में व्यस्त है। बेलगावी जिले के किसानों द्वारा गन्ने के लिए अधिक कीमत की मांग के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने मंगलवार को कहा कि न तो किसानों और न ही कारखाना मालिकों को परेशानी होनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए बेलगावी जिले के ही रहने वाले हेब्बालकर ने कहा कि हम भी किसान हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास फैक्ट्रियां हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसानों की समस्या को नहीं समझते। न तो किसानों को और न ही फैक्ट्री मालिकों को कोई नुकसान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि मैं व्यस्त थी, इसीलिए बैठक में भाग नहीं ले सकी। मेरे भाई और बेटा किसानों के संपर्क में है। तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने तहलका मचा रखा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं तो आप मुसलमान कुछ नहीं है। ये शब्द उनकी स्पीच के दौरान निकले, जो तेजी से वायरल हो गए। रेड्डी का ये बयान कांग्रेस के अल्पसंख्यक समर्थक इमेज को चमकाने का कोशिश लगता है, लेकिन ये सियासी बहस की आग में घी डालने जैसा है। वर्ल्ड चैंपियन बनी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देश भर में उनकी चर्चाएं और जश्न मनाया जा रहा है। हाल ही में टीम का दिल्ली में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। क्रिकेट टीम पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए होटल पहुंची, जहां उनकी जीत का जमकर जश्न मनाया गया। ढोल पर सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त डांस भी किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव और वहां हुई कथित वोट गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले गुरु नानक देव जी को याद किया और कहा कि वे उनके और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर उन्हें कई शिकायतें मिली थी और पार्टी ने मामले की गहन जांच पड़ताल की। उनका कहना था कि जांच में उन्हें भारी गड़बड़ी मिली। उन्होंने विशेष रूप से देश के युवा वर्ग जेन जेड को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनका भविष्य का सवाल है और उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने हरियाणा के एग्जिट पोल का भी हवाला दिया और कहा कि उनमें कांग्रेस की जीत दिखाई गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं और पार्टी की टीम ने पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव की तैयारियां की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे पास सारी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया था और सभी पोल यही संकेत दे रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल वोट और वास्तविक वोटों में बड़ा अंतर सामने आया। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। एक तरफ गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार हो या हाजीपुर का ऐतिहासिक कोनहरा घाट, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। घाटों का नजारा आज देखते ही बना रहा। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मौके पर गढ़मुक्तेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान कार्तिक मेले में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कार्तिक मेले में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की किसी तरह की परेशानी न हो उसके लिए 14 अस्थायी घाट बनाए गए हैं। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हो रहे हमले लगातार बढ़ते जा रही है। लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक के मांकी गांव में देर रात एक और बड़ी वारदात हुई है, जहां 23 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 4 नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गुरविंदर और उसके दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना के समय गुरविंदर अपने साथी धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ गाँव के मेडिकल स्टोर के पास एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। अचानक आए हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए गए। इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग के हरी बॉक्सर और आरजो बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी स्वीकार की। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल की हत्या कर दी गई थी। लेंडी परियोजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू की गई एक लंबी पैदल यात्रा उदगीर पहुंची। यह यात्रा रावण गांव, जिला नांदेड़ से मुंबई तक की है, जिसका नेतृत्व जैनुद्दीन पटेल कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रावण गांव और मुखेड़ क्षेत्र में लेंडी परियोजना के कारण हजारों किसानों की जमीनें जलमग्न हो गई, जिससे कई परिवार बेघर और बेरोजगार हो गए। पीड़ित किसानों को अब तक न तो उचित मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की गई। इसी अन्याय के खिलाफ जैनुद्दीन पटेल ने रावण गांव से मुंबई तक की यह पैदल यात्रा 1 नवंबर को शुरू की है। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने 18 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, विस्थापित किसानों को मुआवजा और पुनर्वास तथा लेंडी परियोजना में पारदर्शिता की मांग शामिल है। जैनुद्दीन पटेल ने कहा कि नांदेड़ प्रशासन ने अब तक प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी है, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। यात्रा के उदगीर पहुंचने पर सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों ने पटेल का स्वागत किया और उनकी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा न्याय की पुकार है और जब तक प्रभावित किसानों को उनका हक नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा। उदगीर से मौलाना रोशद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेअर और सबस्क्राईब करना ना भूले। आम्हाला जागा दिली काय नाही, आता लोकांच्या घरी राहिलो इतकिंदी, आता कसं करावं काय नाही बघा। हा सांगा तुम्हीच, आता काय बी नाही करा, मदत भेटली नाही, काहीच नाही। आपल्या तुपल्या लोकांची मदत भेटलेली आहे, आम्हाला कोणाचीच नाही मदत भेटली। आम्हाला कोणी 2 रुपये पण दिले नाही आम्हाला। फक्त जे असे माणसं हे भाऊ आम्हाला साड्या ते आणलेले, आम्ही एका साडीवर निघालेले, आमचे सगळं संघ वाहन सगळं निघून गेलेले, काही नाही आमच्या। परवा जे पूर आले त्याच्यात तुमचं काही नुकसान? म्या पण गेले होते वाहत, तर मला 4-5 लेकरं काढलेले आहेत। मग त्याच्यामुळे आता काही कोणाला सरकारला काही कळाव की नाही कळाव, त्याने येऊन तरी म्हणायचं होता की पण हे काय झालं कसं झालं काहीच नाही। खासदार आलं, हे पंखा देतो, टाक्या देतो, फलान दिलं, काय दिले नाही। कोण काय केलं काय माहिती नाही। फक्त इंडियाचे लोक 10,000 दिले, तर 10,000 मध्ये काय होणार नाही आम्हाला। काय मागणी काय तुमची? आमची मागणी काय, आम्हाला प्लॉट देवावा, घर बांधून देवावा, आम्हाला जे काय आहे ते आमचे भांडे जेवायला खायला आम्हाला राशन देवावा।
अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों के बीच आपस में ही झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि प्रदेश के नदिया जिले के चापड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले शिवनगर इलाके में मंगलवार 4 नवंबर 2025 की शाम पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बीच कप सिरप की तस्करी को लेकर झड़प हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी और 3 लोग घायल बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद एक बीएसएफ जवान को हिरासत में लिया। हालांकि पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना तस्करी के एक बड़ी खेपे से जुड़ी हुई है। करीमपुर क्षेत्र से एक वाहन में लगभग 11 पेटी कप सिरप की तस्करी करके चापड़ा की ओर ले जाया जा रहा है। यह गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने शिवनगर में नाकाबंदी की। पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगाते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए और कप सिरप की पेटियां मौके पर ही छोड़ दी। दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी हुई है। इंडिगो ने फ्लाइट में देरी की वजह बताई है। ट्रैवल एडवाइजरी में इंडिगो ने कहा है कि एयर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ के कारण उड़ानों का संचालन फिलहाल प्रभावित है। हम समझते हैं कि जमीन पर और विमान में दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षण करने से असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं। फ्लाइट के लेटेस्ट जानकारी के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखने की सलाह देते हैं। हमारे चालक दल और ऑन ग्राउंड टीमें आपकी सहायता के लिए मौजूद है और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका इंतजार यथासंभव आरामदायक रहे। हम आपके समय की अहमियत समझते हैं। आपको जल्द से जल्द अपनी यात्रा पर रवाना होने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अब कहा गया किसान है। कर्नाटक में किसान आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा ने उठाया सवाल। गन्ना किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत जारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कही ये बात। कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के आप कुछ नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नित्या विवादित है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। 100% सच बोलने आए। वोट चोरी पर राहुल गांधी का है तो जवाब। पश्चिम बंगाल में कप सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और बीएसएफ 3 हुए घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।